बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार बतीसा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और कम बजट में बनता है और घर में हम इसको कैसे इजीली बना सकते हैं। तो मेरे ही रेसिपी को आप लोग एंड तक देखना और एक एक चीज़ को फॉलो करते रहना, ताकि आप लोग भी इसको बहुत ही आसान मेथड से घर में बना सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ देखिए, मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और उसके बाद मैं यहाँ लूँगी आधा कप बेसन। ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं और आप मेरा कप देख सकते हैं। आपके पास अगर दूसरा कप मेजरमेंट कप है तो आप उसका ही हिसाब रखिएगा। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं घी का ऐड करूँगी। यहाँ देखें, यहाँ पे आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं वरना नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसकी हम करेंगे भुनाई। तो भुनाई करना तो सबको ही आता होगा कि हम बेसन की किस तरह से भुनाई करते हैं। जब तक बेसन की सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आने शुरू हो जाए, जब तक हमने इसको भूनना है। और ये बेसन जब तक बुरबुरा सा नहीं हो जाता, जब तक हमने इसको भूनना है। यहाँ देखें, और जब तक हमारा बेसन भी हम भून रहे हैं तो उसके लिए हम शीरा भी चढ़ा देते हैं साथ ही। तो यहाँ पे देखें, एक साइड पे मैंने रख दिया है बेसन और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा जब तक हम शीरे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही कप से लिया है, 1 कप मैंने यहाँ पे शुगर का लिया है और आधा कप और ले रही हूँ, यानी 1.5 कप मैंने लिया है शुगर का। और इसमें मैं डालूँगी आधा कप पानी। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपने आधा कप पानी डाल देना है और इसको हल्के से आपने मिक्स कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, 2 टेबल स्पून के करीब, या 1 लेमन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम बिना लेमन के से चाशनी बनाएंगे तो उसमें हमारा जो है क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ये पॉइंट मिस नहीं करना, आपने लेमन जूस लाजमी डालना है। तो इससे ये होगा कि हमारा जो चाशनी है वो बहुत अच्छी सी बनेगी और क्रिस्टल उसमें नहीं बनेंगे। तो बस इसको मिक्स करके हम बिल्कुल स्लो आंच पे इसको हम छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इसमें स्पून हमें नहीं चलाना। तो ये देखें, बस इसको मैं रख दूँगी साइड में और फिर उसके बाद हम भूनते हैं अपना बेसन। देखें, साथ साथ हमारे दोनों काम हो रहे हैं। चाशनी हमारी बन रही है आराम से। इतनी देर में हम अपना बेसन भून लेते हैं अच्छे से। ये देखें यहाँ पे, और ये हमारा बेसन भुन गया है। आप इसको देख सकते हैं कैसा बुरबुरा सा ये हमारा बेसन हो गया है और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही थी। तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर हम इसी में छोड़ देंगे तो हमारा बेसन जल भी सकता है। और ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे ठंडा कर लिया था और एक इसको स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको हमने अच्छे से छान लेना है। ये देखें, वरना हमारे लच्छों में जो है इसके दाने आते रहेंगे बेसन के। ये देखें, और आपने स्पैचुला ज़रूर लेना है वरना ये सही से छनेगा नहीं। तो यहाँ देखिए, मैं स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करती जा रही हूँ और ये सारा जो बेसन है हमारा छनता जा रहा है। ये देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ देखें, यहाँ साथ ही हमारी जो है चाशनी भी बन गई है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं और इसको मैं अब निकाल के चेक करूँगी। ये देखें, यहाँ पे अगर यहाँ इस पॉइंट पे आपकी चाशनी की टॉफ़ी बन जाती है तो समझे आपका शीरा जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी स्टिकी सी हो रही है और ये चिपक रही है ना, इस तरह से होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी नरम होगी तो आपने इसको 2 मिनट और पकाना है। ये देखें, बिल्कुल टॉफ़ी सी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस लाजमी करना है आपने। और ये सारी चाशनी इसमें मैं डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। और ये देखें, 2 से 3 मिनट इसे हो गए हैं और इस पे मैं अब स्पैचुला चलाऊंगी इस तरह से। ये देखें, अगर हम इसको ग्रीस करते हैं तो ये चाशनी इस तरह से आराम से, ये जो शीरा हमने बनाया है इस तरह से फोल्ड होता रहेगा बहुत ही आसानी से। आपने नॉन स्टिक ही लेना है वरना ये चिपकने लग जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसको ऊपर नीचे करना है जब ये इतना ठंडा हो जाएगा कि हम इसे हाथ से पकड़ सकें। और उससे पहले आपने अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ताकि इजीली आपके हाथ में आ जाए। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, आप देख सकते हैं इसको, मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा। तो जितना आपके हाथों में लगे आपने उस हिसाब से इसको करना है और इस तरह से इसको स्ट्रेच करते जाना है। ये देखें,
आपने एक ही के स्टेप को फॉलो करना है। आपका जो पतीसा है, लच्छेदार पतीसा बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं स्ट्रेच करती जा रही थी पर बहुत ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैंने बुला लिया था अपने हस्बैंड को तो फिर वो कर रहे थे। यहाँ देखिए इस तरह से जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको इस तरह से स्ट्रेच करते जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और हमने ले लिया है एक खुला बर्तन, यानी कि हमने बड़ा थाल ले लिया जिसमें हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं। तो बस इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमने बेसन भून के रखा था ये इसमें डालते जाएंगे और 8 नुमा जो है हमने इसको शेप देते रहना है। तो यहाँ देखिए मुझसे थोड़ा सा 8 जो है ख़राब हो गया था, पर आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रही थी, लेकिन जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करना है, यूँ 8 बनाते जाना है और इसको स्ट्रेच करते जाना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे, ये देखें इस तरह से आपने इसको स्ट्रेच करते जाना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसमें तार नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट जाए तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इस पे सारा मैदा और वो बेसन जो हमने भून के रखा था वो डालते जाना है। सारा डल जाएगा इसमें और इसको इस तरह से स्ट्रेच करते जाएं। ये देखें इस तरह से, ये देखें। तो जहाँ से आपको लग रहा है कि मोटा है तो आपने वहाँ से इसको कर लेना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इजीली बन जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें यहाँ पे इसको दोबारा मैं इस तरह से स्ट्रेच करूँगी। ये देखें लग रहे हैं ना लच्छे आप लोगों को, अभी और फिनिशिंग इसमें आएगी और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा लच्छे पसंद है तो इसलिए मैं बनाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच करते जाएं और इसको 8 बनाते जाएं और इस तरह से आपने इसका जितना भी मैदा है वो सब झाड़ लेना है। ये देखें ये हमारे कितने ज़बरदस्त से लच्छे बन के तैयार हो गए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। और अब इसके बनाने हैं, हमने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है। यहाँ मैंने लिया है कपकेक का साँचा लिया है। सांचे जो आप बाउल भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दी हैं ड्राई फ्रूट, यानी बादाम मैंने डाले हैं। आपको कुछ और पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं इसमें थोड़े थोड़े लच्छे करके इसमें डालती जाऊंगी और एक शेप दे दूंगी इसको। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है। ये देखें अगर आप लोगों को लग रहा है कि और ज़्यादा इसको प्रेस करना है तो जिससे हम दूध निकालते हैं, दूध निकालने वाला जो मग्गा होता है उससे भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी जो है इसकी शेप आएगी। और ये देखिए यहाँ पे सारे बन गए थे और इसको अब मैं निकाल लूँगी ट्रे में। तो इसके ऊपर मैंने रखी है ट्रे और इसको इस तरह से हमने हाथ रख के पलट देना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे कितने खूबसूरत से जो है ये लच्छेदार पतीसा जो है तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे और इसमें डेकोरेट करते जाएंगे। तो जनाब ये हमारा पतीसा बन के तैयार हो गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का पतीसा? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।